हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये है हमारे लाला प्यारे से। जैसा कि अभी आपने थंबनेल देख ही लिया है सबने कि राधा कृष्ण श्रृंगार वालों से कोई भी मूर्तियाँ ना ले। तो ऐसा मैंने क्यों थंबनेल डाला है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्यों ना लें उनसे। मैंने जब पहली बार लड्डू गोपाल जी देखे थे उनके चैनल पे, मुझे बहुत पसंद आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी मैं देख के। तो मैंने उनको व्हाट्सअप किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या प्राइस है। तो उन्होंने मुझे 11,500 रुपये लड्डू की नौछावर बताई। तो फिर मैंने क्या काम करा, मैंने कहा पहले होता है ना कि अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, हमने कभी लिया नहीं है, तो ये हमारे भगवान तो हैं ही, लेकिन हम इन्हें अपने घर का सदस्य बना के लाते हैं, तो हमारा प्रेम भाव सब जुड़ता है। तो मुझे किसी ने बोला कि अगर आप पीतल का लेने जा रहे हो तो देख के लाना, आपको कैसे पता कि वो पीतल ही है। तो ये डाउट बात सुन के मेरे मन में थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने राधा कृष्ण श्रृंगार वाले हैं जो दीदी, मैंने उनसे पूछा कि दीदी, तो उन्होंने बोला कि देखिए आपने हमारे YouTube चैनल से हमें कांटेक्ट करना चाहा है आपने, तो देखिए अगर 1 से 1.5 लाख हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो कुछ बात ही होगी तभी हम जुड़े हुए हैं ना, वरना 2 लाख कैसे किसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो मैंने कहा सही बोला आपने। तो इन्होंने क्या काम करा, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे आप ठाकुर जी, तो थोड़ा मुझे डाउट था। तो इन्होंने मेरा डाउट बोला कि देखो अगर आपको डाउट है तो आप शॉप पर आके विजिट कीजिए, चेक कीजिए और ठाकुर जी फिर ले जाइए। मैंने कहा चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हम वृंदावन गए 15 तारीख को। तो हमने ठाकुर जी वहाँ देखे, तो हमें पिन्नी में पैक बस वो दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन पिन्नी होती है उसमें से वो हमें दिख रहे थे। उन्होंने कहा अंकल आप इसे खोल के दिखा दीजिए। दीदी तो थी नहीं जिनसे मेरी बात हुई, उनकी मदर, फादर और ब्रदर थे। तो ब्रदर ने बोला कि नहीं, हम अगर ऐसे खोल देंगे ना तो सारी फिर दोबारा से कवर अप करना पड़ेगा, ये जैसे मेकअप करके आए हैं हमारे पास ऐसे ही रखे हुए हैं, आप ले जाइए। तो मैंने कहा देखिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि अभी हमने ये ठाकुर जी का प्राइस वृंदावन में बांके बिहारी जी पे मंदिर पे पूछा है, तो उन्होंने हमें 8,000 बताया है और आपका 11,000 तो क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए क्वालिटी का डिफरेंस होता है, क्वालिटी बेकार होगी वो 1-2 साल के बाद क्या होगा, उनमें छेद हो जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे, इस तरीके से। तो मैंने कहा कहीं इसमें तो नहीं होगा अंकल जी। तो अंकल ने बोला कि नहीं बेटा, आप हमारे दुकान से चीज़ लेके जाइए, ठीक है, हम ऐसा काम नहीं करते, आप एक बार लेके जाइए। आप जब लेके जाएंगे और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेफिक्र होके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इतना बड़ा विश्वास अंकल ने मुझे दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि हम इन्हें डेली नहलाते धुलाते हैं, अब इनके पैरों में और हाथ में एक छेद है, 2 छेद हैं। अब वो पहले नहीं दिखा लेकिन अब दिख रहा है बहुत ज़्यादा छेद। तो मैंने दीदी से बात करने की कोशिश की, मैंने दीदी को कॉल करा, दीदी को मैंने मैसेज करा, मैंने कहा दीदी ये आपका मैं लेके गई थी। तो दीदी का तुरंत मेरे पास मैसेज क्या आता है, आप चेक करके लेके गए थे ना, तो फिर हम क्या करें। मैंने कहा मैं दीदी मैं ये नहीं बोल रही कि हम क्या करें, आप कोई सॉल्यूशन बताइए। अंकल ने बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपको दोबारा मतलब हम चेक करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा वैसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बैठे हैं अपनी दुकान लेके। तो मैंने कहा इसी बिहाफ पे मैंने कांटेक्ट करा है। कहती वो एकदम रूडली, मतलब उन्होंने मैसेज करा, वॉइस मैसेज भी उन्होंने भेजा, अपनी तरफ से उन्होंने डिलीट कर दिया वो वॉइस मैसेज। कहती हैं कि जब आप एक बार बताइए, पहले तो आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, कोई चीज़ आपको लेनी नहीं है, आप इतना अगर मुझे आपको लग रहा है कि मेरे को डाउट है तो आप मेरे डाउट को क्लियर कीजिए ना। ये कोई मूर्ति नहीं है, 4 दिन हमने पूजा करी, भाव लाए, फिर उसके बाद हमने फेंक दिया। मैं इनको अपना बेटा अपना भाई बना के लाई हूँ, तो मुझे इनकी सेवा करनी है, पूजा करनी है, भाव है मेरी इसमें मन में। तो मैं खुद से मतलब बताइए आप कैसे कर सकते हैं। और वो इतना मतलब कि लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुझे ये तो सोल्यूशन दिया नहीं कि आप कुछ ऐसा कीजिए, आप हमारी शॉप पे ले आइए, हम चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो लड़ने के लिए, दोनों ब्रदर सिस्टर लड़ने के लिए तैयार हो गए फ़ोन पे, और इतना बदतमीज़ी वो लोग दिखा रहे हैं कि
पहली बात तो लेके नहीं जाना चाहिए था, ये है वो है, उसी टाइम हमें बताते। और आप 1 महीने बाद हमें बोल रहे हो। अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे मेरे पैसे रिटर्न कीजिए या मुझे चेंज करके दीजिए, चेंज तो मैं खुद भी नहीं करूँगी उन्हें भाई। 1 महीने से वो मेरे साथ हैं, मेरा प्यार है, मेरा बच्चा है, वो मैं उसे तो चेंज तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर आप मुझे बदले में ये भी कहते ना कि हम नया विग्रह दे रहे हैं, आप उन्हें दे जाइए या उन्हें रख लीजिए, हम दे रहे हैं, मैं फिर भी नहीं देती उन्हें भाई। क्योंकि कोई वो चीज़ नहीं है। 4 दिन मैंने अपने पास रखा, 5वें दिन बोल दिया भाई ये ख़राब हो गई, ले जाओ। और मेरे से कहते हैं कि आप ना पहले खुद ही वो ठाकुर जी में छेद करा है और उसके बाद हमें दे रहे हो। मैं पागल हूँ? मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं ठाकुर जी में पहले छेद करूँगी और उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि इस तरीके से, मतलब अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर कर देती हूँ। जिस तरीके से हम दिल्ली से गए थे, तो हम बाय ट्रेन गए थे। तो हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, तो हम जनरल ट्रेन में चले गए, धक्के खाते हुए गए हम पागलों की तरह। वहाँ पे पूछते पूछते गए हम कि रंगनाथ मंदिर कहाँ पे है। इतनी भयंकर गर्मी थी 14 तारीख की। मतलब जैसे ही हम शॉप में एंटर हुए, ठीक है, तो मतलब कि जैसे ही होता है कि भाई आप इतनी दूर से आइए, पहले बैठ जाइए, ठीक है। उनका ये था कि बस जैसे ही आप आए हो अपना ऑर्डर उठाओ और जाओ। ना एक गिलास पानी के लिए पूछा। जब हमें जो काफ़ी देर हो गई ना, तो हमने ही बोला अंकल क्या पानी मिल जाएगा? कह रहे पानी तो मिल जाएगा लेकिन गिलास नहीं है। मैंने कहा अंकल गिलास जी? कह रहे नहीं नहीं गिलास नहीं है। मैंने कहा, फिर हमने बॉटल हमारे पास थी, हमने उसमें पानी भर के पिया। कोई भी चीज़ हमें टच नहीं करने दे रहे थे। अरे जब तक हम कोई चीज़ देखेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? बताइए, आप खुद ही सोचिए। अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो, जब तक आप उसे चेक नहीं करोगे। मैंने कहा एक बार अंकल आप प्लीज़ पॉलीथीन उतार के दिखा दीजिए। उन्होंने वो पॉलीथीन भी नहीं हटाया कि नहीं ये देख लीजिए ऐसे ही हैं जैसे बाहर दिख रहे हैं, लेकिन वो छेद अब दिख रहे हैं धीरे धीरे। अगर छोटा होता तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, छोटा है शायद, हमने फर्स्ट टाइम लिया है, बनावट ही ऐसी होगी इनकी, क्योंकि हमने तो पहले लड्डू गोपाल जितने लिए नहीं है, जो हमें पता होगा ना, फर्स्ट टाइम हमने लिया है कि मैंने कैसे बनावट ही ऐसी होगी। मतलब वो लोग इतना लड़ने के लिए तैयार, इतना बदतमीज़ी कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि भाई अगर आप अपनी चीज़ बेच रहे हो तो हमें बहुत प्यार से करना होता है अटेंड, उनको बिल्कुल भी क्लाइंट अटेंड नहीं करने आते हैं। आप जब तक उनसे कोई चीज़ नहीं ले रहे हो तो वो आपसे बहुत प्यार से राधे राधे हरे कृष्णा करेंगे। जब आप उनसे चीज़ लेके फिर आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपकी पहली बात तो रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर रिप्लाई गलती से कर भी दिया तो ऐसा जवाब देंगे, वो आपको अपनी बातों में फंसा लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो आपका नंबर, उन्होंने क्या काम करा है, मेरा व्हाट्सअप से मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। बताइए मैं किससे बात करूँ? अब मेरे पास जो अदर वृंदावन से जो लोगों का कांटेक्ट है, मैं उनसे फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मैंने उनको बोला कि अगर आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो मैं एफआईआर करूँगी। तो वो सीधा कह रहे हैं कर दो एफआईआर, जो आपको करना है, जो आपसे हो सकता है वो कर लीजिए आप। मतलब बिल्कुल भी बात का तमीज़ नहीं है। अगर मैं आपसे कोई चीज़ ले रही हूँ तो आप मुझे, कोई मेरी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कंसर्न भी आप रिज़ॉल्व करेंगे ना। आप मुझे बदले में बोलते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप देख लीजिए, आप वृंदावन लेके आ जाइए, हमसे जो बन पड़ता है हम वो करेंगे, या कुछ भी एक्स वाई जेड, हम आपके अगर ज़्यादा छेद है तो हम उसमें करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कहते हैं कि वो अच्छे से अगर जगह खाली होती तो मेरी मूर्ति जो है ठाकुर जी की, वो चटक भी रही है। जब 1 महीने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अदर तो चलने वाला ही नहीं है। जिसका राधा कृष्णा के साथ लोगों का कांटेक्ट है वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग राधा कृष्णा श्रृंगार के साथ जुड़े, आपको सर्विस अच्छी मिली है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो राधा कृष्णा श्रृंगार वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी राधा श्रृंगार अगर आप सर्विस ले रहे हो, वहाँ से कोई चीज़ आप ले रहे हो, तो खुद से जाइए, अच्छी तरीके से उठाइए, अच्छी तरीके से बैठाइए, चीज़ को डंके की चोट पे लेकर आइए। क्योंकि 11,000 रुपये, जबकि मैंने दीदी को बोला था कि दीदी मैं जो है मैं सर्विस करती हूँ और मैं इतना, मतलब मेरा इतनी तो मेरी 11,000 तो मेरी मंथली सैलरी भी नहीं है, तो प्लीज़ मैं किसी से ब्याज पे पैसे लेकर आई हूँ, इंटरेस्ट पे पैसे लेकर आई हूँ। तो मुझे दुनिया से मतलब नहीं है कि किसका चीज़ क्या था, बट क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ क्वालिटी बेस्ट मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी तो छोड़िए, वो लोग बात करके राज़ी नहीं है, नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अदर नंबर से मैं मैसेज करना, कांटेक्ट करना चाह रही हूँ, नाम सुन के कॉल ही काट रहे हैं।
तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। जो नेक्स्ट टाइम से अगर सोच रहे हैं राधा कृष्णा सिंगार वालों के साथ, ये सिर्फ क्लाइंट को देख के ही अटेंड करते हैं। अगर अच्छा पैसे वाला बढ़िया क्लाइंट है, वेशभूषा से अच्छा लग रहा है, तो ये उसी को ही ट्रीट करते हैं। बाकी अदरवाइज़ आपका कोई भी वहाँ पे नहीं है। अगर किसी और के साथ ये प्रॉब्लम हुई भी होगी तो उन्होंने पता नहीं रिव्यू डाला या नहीं डाला। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं नहीं चाह रही थी रिव्यू करना, लेकिन जब मैंने देखा ना कि उन्होंने इतना बदतमीज़ी से बात किया और सीधा कि जो आप, मैंने बोला मैं रिव्यू कर दूँ, रिव्यू मैं आपका ऑनलाइन नेट पे दूँगी, तो कहती कर लो, आपको जो करना है, जो उखाड़ सकते हो वो उखाड़ लीजिए। आप मेरे वीडियो में अगर आप पूरा देखेंगे तो मेरे ठाकुर जी के हाथ में छेद है और साइड में से चटक भी रही है। अभी 1 मंथ ही हुआ है और आप देखोगे जब वो ठाकुर जी को उन्होंने हमें पैक करके दिया, हमने पहले बोला कि हम बाय ट्रेन है, हम नहीं ले जा सकते, ज़बरदस्ती उन्होंने हमें दे दिया। कोई नहीं, भगवान जी आपके साथ जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, भगवान जी साथ जाना चाह रहे हैं। आप देखेंगे उन्होंने किस तरीके से गंदे कट्टे, बदमैले कट्टे में उन्होंने हमें ठाकुर जी पैक करके दिए हैं। सब हमें बोल भी रहे थे, अरे ये भगवान है, ये कोई मूर्ति थोड़ी है जो पैक करके तुम इधर से उधर भाग रहे हो। मैंने कहा भैया हमें इस तरीके से पैक करके दिए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ना कोई साधन है जिसमें हमारे अच्छे से बिठा के। मैंने कहा ठाकुर जी हमारे साथ ऐसे ही आना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आपने खुद से अपना छेनी हथौड़े से अपने भगवान आपने खुद तोड़ के हमें बता रहे हैं। बिल्कुल भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। हमने खुद से विज़िट किया, बिल्कुल भी उनका बात करने का तरीका नहीं। उनका ये था कि बस जल्दी उठाओ चल दो। हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उल्टा हमसे कह रहे हैं कि मुझे खाना बनाने जाना है, प्लीज़ जल्दी जल्दी सामान लीजिए। मैंने कहा आंटी आपका घर ऊपर है, मैं तो दिल्ली से आई हूँ, तो मैं तो तसल्ली से लूँगी ना चीज़ें। कह रहे कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, हमारा नाम है काफ़ी, यूट्यूब पे हमारा नाम है, सबको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो जिन्होंने ऑनलाइन मंगवाया हो बहुत अच्छी बात है, अब जिनको नहीं अच्छे से मिला हो तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम से आपकी इनसे मत लीजिएगा। मुझे सर्विस पसंद नहीं आई। आप छेद भी देख सकते हैं किस तरीके से साइड से चटक भी रही है, पैर में भी सुई तक का छेद है। हरे कृष्णा, राधे राधे।